वो तुम लोग लिख लेना। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिराक डेल्टा पोटेंशियल। क्या होगा डिराक डेल्टा पोटेंशियल। तो डिराक डेल्टा पोटेंशियल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अच्छा वॉइस ठीक है। देखो डिराक डेल्टा पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे कि ये पार्टिकल ऑफ मास एम है ना, पार्टिकल ऑफ मास एम एंड एनर्जी ई, ठीक है, अगर ये इज मूविंग अंडर द पोटेंशियल, ठीक है, एट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे कि इधर हम लोग यहाँ पे एट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल को जो डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से देंगे वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, इस तरीके से देंगे हम लोग यहाँ पे एट्रैक्टिव है तो माइनस वी नॉट, है ना, और डेल्टा ऑफ एक्स। देखो डेल्टा ऑफ एक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख चुके थे। डेल्टा ऑफ एक्स क्या होता है, डेल्टा फंक्शन जो होता है हम लोग यहाँ पे जहाँ पे डिफाइन होता है वहाँ पे उसका वैल्यू बहुत वेरी हाई होता है, और कहाँ पे एक्स इक्वल जीरो पे डिफाइन है। कैसे पता चलेगा कहाँ पे डिफाइन है, तो जो आर्गूमेंट रहेगा उसको हम लोग जीरो करेंगे और बाकी जगह पे, ठीक है, वो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है अदरवाइज। तो वेरी हाई को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैथमेटिक्स में इन्फिनिट लिखा रहता है हम लोग, है ना, अदरवाइज यहाँ पे जीरो ये होता है हम लोग। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे देखो जो भी चीज रहेगा, जैसे मास रहेगा तो मास को डेल्टा एक्स लिख दूंगा मैं किस पोजीशन पे, ठीक है, चार्ज रहेगा तो चार्ज इंटू डेल्टा एक्स लिखूंगा। पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस वी नॉट है। तो बेसिकली इसका जो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इधर हम लोग का पूरा जीरो है और एक्स इक्वल जैसे ही जीरो आता है या एक्स इक्वल जैसे ही ए आता है कुछ पॉइंट वहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, बेसिकली, और इधर फिर हम लोग का पे जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हम लोग पे वन डी पोटेंशियल जो वेल था ना उसी टाइप का है हम लोग यहाँ पे, बस ये जो उसका विड्थ है टेंस टू जीरो कर दिया। उस टाइम में तुमको एक हिंट किया था, याद करो, जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, ये वेल है तो एक रीजन ये हो जाएगा, रीजन वन होगा, एक रीजन टू हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना, रीजन वन है रीजन टू देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पोटेंशियल का फॉर्म इस तरीके से लिखोगे कि वी ऑफ एक्स एट्रेक्टिव है तो इस तरीके से होगा, माइनस वी नॉट होगा, अगर रिपल्सिव होगा तो इस तरीके से पोटेंशियल अभी जो हम लोग बैरियर देखे थे वही हो जाएगा सेम चीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस वी नॉट इंटू डेल्टा, जहाँ पे डिफाइन है एक्स माइनस जीरो पे डिफाइन है तो एक्स लिखेंगे, और एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफाइन है तो जो पॉइंट है वो लिखेंगे डेल्टा पोटेंशियल का। ये तुम्हारा डेफिनेशन होगा वो। ठीक है, तो अगर प्लस हो गया तो रिपल्सिव और माइनस हो गया तो एट्रैक्टिव। तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो इसका बोल सकते हो कि इससे जो हाइट है, इसकी डेप्थ है बहुत ज्यादा है और विड्थ बहुत कम है। इसका अगर तुम यहाँ पे डेप्थ ये विड्थ को जो भी है इसको खींच के इधर ले आओगे और इसको इंक्रीज कर दोगे डेप्थ को तो क्या हो जाएगा वो डेल्टा पोटेंशियल वेरी हाई, वही होता है हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में इनफाइनाइट होता है हम लोग। समझ में हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा जो पार्टिकल बाउंड स्टेट में कब होगा, जब एग्जिस्ट जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल होगा। तो अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो सेम चीज वही करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन देखोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, और इसका प्रॉपर्टीज तो पता है डेल्टा फंक्शन का, डेल्टा एक्स माइनस ए का जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज होता है ना, डेल्टा एक्स डी एक्स, अगर यहाँ पे विद इन द लिमिट रहेगा तो वन होगा और लिमिट में नहीं रहेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिमिट में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तुमको देखना है हम लोग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वही सारा है ना। सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे इस तरीके का, अगर यहाँ पे एक्स इक्वल जीरो से एक्स इक्वल टू ए तक है, ठीक है, तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे एट्रैक्टिव रेक्टेंगुलर पोटेंशियल। अगर इस तरीके से डिपेंड करेंगे इसको इसी चीज को, यहाँ पे भी तो वही था, एक्स इक्वल जीरो से एक्स इक्वल टू ए तक क्या था हम लोग हाइट वी नॉट था, बाकी जगह पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो था। अब मैं क्या बोला कि वी नॉट भाई वेरी हाई कर दो और इसको ए को क्या कर दो कम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ तक बहुत जीरो था अचानक से ये, ठीक है, एक्स जो जीरो रे पास पास आ जाएंगे और यहाँ पे बहुत ये आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिपल्सिव रेक्टेंगुलर पोटेंशियल। तो इसको तुम यहाँ पे देख सकते हो, इस किस में क्या था पार्टिकल, ठीक है, इसी के अंदर ही था, बॉक्स के अंदर ही था, बाहर नहीं जा रहा था हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, पार्टिकल यहाँ पे रहेगा ही नहीं, एनर्जी ज्यादा होगा तो इधर चले जाएगा हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे एट्रैक्टिव और रिपल्सिव हम लोग यहाँ पे नेम हम लोग यहाँ पे दिया है। तो रियल में जो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ऐसे होना जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग इस टाइप का पोटेंशियल मिल गया, ये जस्ट आइडियल है। बाकी जो रियल चीज इनका अप्रोक्सीमेशन होगा, इनका अप्रोक्सीमेशन होगा। तो ये सब चीजों को तुम देखने वाले हो, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि परटर्बेशन थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो बॉक्स है ऐसे भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि यही हो, है ना, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे जो बॉक्स है कुछ भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, जो बॉक्स ना होकर यहाँ पे इस तरीके का भी होगा हम लोग का पार्टिकल ऐसे भी जाएगा यहाँ पे। तो ये सब चीज तुम देखने वाले हो कि यहाँ पे ऐसे ना होके फिर यहाँ पे एक डब्बा ऐसे टाइप का भी होगा। क्या कर सकते हो, रियल में तो कुछ भी हो सकता है ना हम लोग यहाँ पे। तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे जो आइडियल केस से, ठीक है, एक हम लोग का जो ओरिजिनल चीज के बारे में हम लोग को पता रहेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी यूज करके उससे फाइंड आउट करेंगे हम लोग।
तो अभी जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं एक तरीके से तुम मान सकते हो, ठीक है। पार्टिकल इन ए बॉक्स, सिमेट्रिक वेल, इनफाइनाइट सिमेट्रिक वेल और फाइनाइट सिमेट्रिक वेल, इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट, ठीक है, वेल देखेंगे, स्टेप पोटेंशियल देख रहे हैं, जो भी देख रहे हो वो जस्ट एक आइडियल केस है। अगर इस टाइप का सिचुएशन होगा तो हम लोग यहाँ पे कैसे स्टडी करेंगे। रियल में ऐसा होना जरूरी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता हम लोग का। ठीक है जी। तो पहले जो भी चीजों को तुम यहाँ पे जैसे थ्योरी को हम लोग यहाँ पे डेवलप करते हैं, हम लोग यहाँ पे तो आइडियल केस लेते हैं कि हाँ अगर ऐसे होगा तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, तो पार्टिकल का कुछ मास है, एनर्जी है, ठीक है, इस टाइप का पोटेंशियल में वो के इंटरेक्शन में आता है, मतलब पहले तो जाता रहता है ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता हम लोग को। अचानक से यहाँ पे फील करता है बहुत बड़ा गड्ढा, एकदम बहुत एकदम हाई इनफाइनाइट, फिर उसके बाद ऐसे होता है हम लोग का, अचानक से एकदम, समझ हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे होगा तो उसमें हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले उनको सोल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वी नॉट इस तरीके से डिफाइंड है, वी वी सॉरी पोटेंशियल है इस तरीके से डिफाइंड है, वी नॉट डेल्टा ऑफ एक्स माइनस वी नॉट है, प्लस वी नॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या चेंजेस होगा तुम उसको यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट में तुमको बताया जाएगा, ठीक है, इसमें बताया गया। तो डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज होगा कि डेल्टा फंक्शन होता है कोई भी फंक्शन होगा और डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर ए विद इन द लिमिट आता है हम लोग का पास, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में, तो फंक्शन का वैल्यू हो जाता है एफ ऑफ ए हो जाता है, जो भी वैल्यू रहेगा। ये तो देख चुके हैं डेल्टा फंक्शन जब रिवाइज करे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन को सॉल्व करोगे तो वही होता है माइनस जो भी था डी टू साई बाई, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच का स्क्वायर, और यहाँ पे ई माइनस वी नॉट सिंप्लीफाइड है, साई इज इक्वल टू जीरो। ये तो बात सोल्यूशन क्वेश्चन है ना, काइनेटिक एनर्जी ओपन ऑपरेटर से इस तरीके से देखिए। अब ये वी नॉट नहीं है, ये क्या वी ऑफ एक्स है, और जिसका वैल्यू है वी नॉट डेल्टा ऑफ एक्स। तो माइनस माइनस यहाँ पे अट्रैक्टिव में प्लस होगा, इसमें एक में जैसे अभी देखे थे एनर्जी विद पार्टिकल लेस देन, यहाँ पे एक में, यहाँ पे अगर ये अट्रैक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये रिपल्सिव होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से आएगा। अब लेकिन इसको तुमको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा देखो, 2m बाई एच का स्क्वायर और ई प्लस वी नॉट ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स साई जी को लीजिए। अब यहाँ पे फंक्शन आ गया, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया हम लोग का, ठीक है, हालांकि वो तो उसका वैल्यू पता है हम लोग का। तो क्या करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जहां पे डेल्टा फंक्शन डिफाइन है, जहां पे हम लोग को डेल्टा फंक्शन डिफाइन है उसको हटा दो, पहले उस पॉइंट को छोड़ दो, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। तो जिस पॉइंट पे डेल्टा फंक्शन है उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दो, उस पॉइंट को हटा दो और सॉल्व करो। उसके बाद उस पॉइंट के लिए सॉल्व करना, क्योंकि एक्स इक्वल जीरो पे हम लोग का एग्जैक्ट तो फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट लूंगा तो क्या सोल्यूशन मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो पहले उसको हटाते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इंक्लूड करेंगे, तो भी हम लोग एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट रीजन से मैं उस पॉइंट की ओर जा रहा हूँ, एक्स टेंस टू जीरो हो जा रहा हूँ, और इधर से भी उस पॉइंट की ओर जा रहा हूँ, वहां पे नहीं पहुंचा, क्योंकि वहां पे जैसे पहुंच जाएगा एक्स इक्वल जीरो पे, खत्म है तुम्हारा फंक्शन, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे, समझ हम लोग यहाँ पे इनफाइट हो जाएगा। अब इनफाइट हो जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो उसके लिए फिर लिमिटिंग मतलब क्या करोगे, एक्स प्लस एप्सिलॉन और एक्स, ठीक है, इधर से अप्रोच करेंगे प्लस एप्सिलॉन से हम लोग इधर जा रहे हैं, तो उस पॉइंट को फिर लेंगे। पहले क्या करेंगे, उस पॉइंट को हटा दूंगी, पहले उस पॉइंट को हटा लेंगे। तो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन, डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है वेरी हाई और एक्स इक्वल टू जीरो, और जीरो होता है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स नॉट इक्वल जीरो के तो डेल्टा फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा हम लोग यहाँ पे जो प्लेन वेव सोल्यूशन जो सॉरी जो भी सोल्यूशन मिलने वाला है वो तुमको उसके बारे में तुम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तुमको पता है, समझ में आए? तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे तुमको मिलने वाला है, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हाँ एक्स जो भी आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस नॉट इक्वल जीरो पे बेसिकली तुमको मिलेगा डी टी साई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस 2m ई बाई एच का स्क्वायर ऑफ साई इक्वल टू। अब देखो बाउंड स्टेट की बात करें, बाउंड स्टेट मतलब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल, भले ही पोटेंशियल नेगेटिव है उससे भी कम एनर्जी रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो जाएगा, बाउंड स्टेट है, ई नेगेटिव है ओबियसली यहाँ पे, जो भी पार्टिकल है ना, एनर्जी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, साई एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैं लिखूँ डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल वाला मिलने वाला है, ठीक है, एब्सोल्यूटली नहीं मिलेगा, e टू पावर के एक्स प्लस बी टू पावर माइनस के। ये जो सोल्यूशन मिला एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए मिला, एक्स इक्वल जीरो पे भी तो पहुंचा ही नहीं है ना, वहाँ पे तो डेल्टा फंक्शन खत्म हो जाता है डिराइव। तो यहाँ पे जो के इज इक्वल टू आया, के इज इक्वल टू बेसिकली तुमको मिलोगे के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या माइनस 2m ई बाई एच का स्क्वायर, यही बोल सकते हो हम लोग, के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2m ई बाई एच का स्क्वायर यहाँ पे बोल सकते हो हम लोग, है ना, यहाँ पे तुम बोल सकते हो हम लोग, डेल्टा फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये बोल सकते हो हम लोग। ओके, एनर्जी नेगेटिव है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे। ओके ओके।
देखो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, टोटल एनर्जी तो हो सकता है ना, हम लोग यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट वेट। तो अभी हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन मिला एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है, ये मिला हम लोग यहाँ पे। अब तुमको दो रीजन है, रीजन 1 और रीजन 2, तो तुमको देखना है कि कौन सा वेव फंक्शन किसके लिए होगा। तो रीजन 1 में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक पॉइंट है माइनस इन्फिनिट, है ना, बेसिकली ये रीजन 1 माइनस इन्फिनिट से जीरो तक है रीजन 1। तो यहाँ पे कौन सा टर्म जाएगा, यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, ये टर्म्स खत्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे मैं माइनस इन्फिनिट प्रूव करता हूँ एक्स का वैल्यू, तो ये टर्म्स इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो ओनली बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इस रीजन के लिए जो वेव फंक्शन आ जाएगा ए टू द पावर के एक्स आएगा, ठीक है। इस रीजन के लिए सिमिलरली देखोगे एक्स का वैल्यू है जीरो से इन्फाइनाइट तक है, तो इस रीजन के लिए जो के का वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इन्फाइनाइट पुट करूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाता है, तो इधर हम लोग यहाँ पे e टू द पावर माइनस के एक्स आएगा। ये चीज तुमको देखोगे हम लोग साइड टू, ठीक है। अब प्रॉपर्टी से कि वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, यहाँ पे एक्स इक्वल जीरो पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस होना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फंक्शन है, ठीक है, तो वेव फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो साई वन रीजन 1 है एट एक्स इक्वल जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, साई टू एट एक्स इक्वल जीरो होना चाहिए। तो साई वन था ए टू द पावर के एक्स था, साई टू था ए सॉरी बी टू द पावर माइनस के एक्स था। एक्स इक्वल जब जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होने के लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव वाला केस नहीं करेंगे, तुमको बताया था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जब हमारा पोटेंशियल डिराक डेल्टा पोटेंशियल हो या पोटेंशियल इटसेल्फ हम लोग यहाँ पे इनफिनिट तक एक्सटेंड हो, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो ए इक्वल टू बी आएगा, है ना, ए इक्वल टू बी आ जाएगा, सीधा ए इक्वल टू बी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये तो होना ही चाहिए, है ना, यहाँ पे बाउंड्री पे हम लोग यहाँ पे होना ही चाहिए, ठीक है, बाउंड्री पे अभी ये कंटिन्यूअस होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हमको मिला वेव फंक्शन इन फर्स्ट रीजन हम लोग यहाँ पे मिला, और वेव फंक्शन इन सेकंड रीजन क्या मिला, देखो वेव फंक्शन इन फर्स्ट रीजन साई वन हमको मिला ए टू द पावर, ठीक है, क्या मिला हम लोग यहाँ पे के एक्स, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट से हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो तक, और इधर हम लोग को मिला ए बी की जगह भी वही लिखूंगा माइनस के एक्स। तो ये किसका डेफिनेशन है ये बताओ, ये सब वेव फंक्शन ये साई टू रीजन में होता है, तो ये किसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पास, ठीक है, ये जो डिफिनेशन है एक्स इज लेस देन पे, ये सॉरी एक्स ग्रेटर देन है, ठीक है, ये क्या था माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी था, तो इसको अगर पूरा टोटल लिखना है जनरल वेव फंक्शन, तो जनरल वेव फंक्शन में इस तरीके से लिखता हूँ, और डेल्टा डेल्टा फंक्शन क्या हो जाएगा, साई एक्स इज इक्वल टू लिखूंगा मैं यहाँ पे ए ई टू द पावर माइनस के मॉड ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा पूरा होल रीजन के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए ये होगा साई एक्स का वैल्यू, ओबियसली है, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन लोगे, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो जो मॉडुलस ऑफ एक्स का, ठीक है, ये इस तरीके से एक ही वे में तुम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यही चीज तुमको अभी तक माइंड में रखना था, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, जब इक्वल टू एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, और माइनस एक्स होगा जब एक्स नेगेटिव होगा। तो ऐसे ओवरऑल, ठीक है, जस्ट फॉर्म इसका हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो वेव फंक्शन होगा ए ई टू द पावर माइनस के एक्स का, ए क्या है, जो तुम्हारा नॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, तो साई स्टार साई ओवरऑल स्पेस में डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, उससे तुम यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ए का वैल्यू 1/√k के आसपास आएगा, तुम देख सकते हो। और ओबियसली इसको मैं तुमको बताया जा चुका है कि यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा इसको जब तुम प्लॉट करोगे, है ना, ई टू द पावर एक्स है, इसको जब तुम प्लॉट करोगे तो इस तरीके से आएगा। इसको मैं प्लॉट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे इसका जो प्लॉट करोगे, तो मॉडल ये है ना, एक्स पॉजिटिव होगा तो ई टू द पावर एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स जो होगा एक्स पॉजिटिव होगा, तो पहले तो इस रीजन में था, इस रीजन में डीके वाला था, तो इस रीजन में डीके इस तरीके से आएगा, और इस रीजन में एक्सपोनेंशियली रेस वाला था, ये होगा ए ई टू द पावर माइनस के एक्स है, और ए ई टू द पावर प्लस के एक्स है। अब इस यहाँ पे देखोगे एक्स इक्वल जीरो पे तुमको डिसकंटिन्यूटी मिलने वाला है हम लोग का, मतलब तुम यहाँ पे देखोगे डी साई बाई डी एक्स, है ना, एट एक्स इक्वल जीरो फाइंड आउट करोगे, और फॉर इस रीजन के लिए साई वन के लिए, और इसके लिए फाइंड आउट करोगे डी साई टू बाई डी एक्स, तो दोनों में तुमको क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, एक तो हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से आएगा, और दूसरा वाला यहाँ पे तुम देखोगे नीचे से आएगा इस तरीके से, तो ये एक्स इक्वल टू दिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका डिसकंटिन्यूअस होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, यहाँ तक देखे तो इसका वेव फंक्शन हमको मिल गया। अब कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, जहाँ पे डिराक डेल्टा पोटेंशियल फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइंड है एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है जी। तो इसको इस तरीके से भी लिखा रहता है हम लोग पे, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, ये तो एक्स जीरो लिए थे, है ना, अगर पोटेंशियल इस तरीके से भी दिया रहेगा एग्जाम्स में, ठीक है, तो तुमको पता है कि देखो यहाँ पे क्या है,
वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से माइनस वी नॉट डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए बाई टू। इसका मतलब क्या है कि जो पीक है नेगेटिव पीक होगा तो इस तरीके से आएगा, और ये जो पॉइंट होगा जहां पे डेल्टा फंक्शन डिफाइन है उस पॉइंट का वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू। आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए बाई टू की जीरो करोगे तो वहां पर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इस टाइप का पोटेंशियल में दिया रहेगा और ऑप्शन में दिया रहेगा क्या है कि तो बोलेगा कि जो वेव फंक्शन है, ठीक है, क्या बोल सकते हो यहाँ पे, क्या बोल सकते हो यहाँ पे, शार्प पिक एट एक्स इक्वल टू ए बाई टू। इसका मतलब वही निकल लिख सकते हो यहाँ पे, इससे जो कंक्लूजन निकलोगे इफ, ठीक है, इफ गिवन पोटेंशियल इज, यहाँ पे लिख सकते हो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स माइनस ए बाई टू। तो क्या बोल सकते हो, इसका क्या कंक्लूजन निकालोगे, वेव फंक्शन इज शार्प पिक एट एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू ए बाई टू। समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे शार्प पीक रहेगा, ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे शार्प पीक बोल सकते हो या शार्प डेप्थ बोल सकते हो उस पॉइंट पे, है ना, शार्प पीक बोल सकते हो या शार्प डेप्थ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हो उस पॉइंट पे, ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे रहेगा, तो इसको भी तुमको यहाँ पे पहचानना है हम लोग, ठीक है, जो भी फॉर्म तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में उसको तुमको देखना है। तो अगर इस तरीके से रहेगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी नॉट डेल्टा एक्स माइनस ए, तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि इसका जो वेव फंक्शन होगा, प्रॉपर्टीज क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन चाहिए, तो जब भी वेव फंक्शन की बात करेंगे उसका वेव फंक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू, एक्स इक्वल टू ए पे पीक रहेगा और वेव फंक्शन में भी, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए बाई पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ऐसे भी जैसे गेट एग्जाम्स में है ना, उसमें क्योंकि मल्टीपल सिलेक्टिव रहता है तो उसमें आ सकता है। तो ये तो वेव फंक्शन फाइंड कर ली, वेव फंक्शन से तो हमको सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखना है हम लोग यहाँ पे एनर्जी फाइंड करेंगे, एनर्जी आएगी वैल्यू, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे बाकी के लिए एनर्जी फाइंड करते हैं ना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये सब चीज, इसके लिए भी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे लिखा है हम लोग यहाँ पे, देखो तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे एनर्जी फाइंड करेंगे लिए। तो एनर्जी फाइंड करेंगे तो वेव फंक्शन तुमको मिल गया है, ठीक है, वेव फंक्शन हमको यहाँ पे मिला है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, क्या देखें हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज से हम लोग यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो अब हमको एनर्जी फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या है हम लोग यहाँ पे, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में वी नॉट की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, हम लोग यहाँ पे जो भी था डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई बाई एच का डी स्क्वायर साई, और टू एम वी नॉट की जगह हम लोग यहाँ पे लिखे, इसकी जगह वी नॉट डेल्टा एक्स लिखे, है ना, वही था बेसिकली जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन था। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो इसको अब हमको सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, तो इस जिस पॉइंट पे डेल्टा फंक्शन डिफाइन है उस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पे तो डेल्टा फंक्शन है, तो जिस पॉइंट पे डेल्टा फंक्शन डिफाइन है, मान लिया इस पॉइंट पे डिफाइन है ना, एक्स इज इक्वल टू, तो वहां पर उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे उससे, ठीक है, आसपास, उसके आसपास हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे, मतलब माइनस, ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद, ये लेते हैं हम लोग का पॉइंट। उस पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये तरीका होता है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, उसी के बीच में रहना चाहिए, तो पॉइंट है, लेकिन डेल्टा फंक्शन डिफाइन है और हमको डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टीज पता है कि अगर यहाँ पे ए प्लस समथिंग है, ए प्लस प्लस ऐसे प्लस बी है हम लोग यहाँ पे, और डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए जो भी रहेगा हम लोग यहाँ पे टू ए है, ए अगर इसके अंदर आएगा तो इंटीग्रेट का वैल्यू वन आएगा। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे कि जहाँ पे डेल्टा फंक्शन डिफाइन है उसके आसपास का दो पॉइंट लेते हैं, बहुत ही पास पास का, इधर माइनस एप्सिलॉन है और इधर प्लस एप्सिलॉन, वो पॉइंट उसके अंदर आना चाहिए ताकि इंटीग्रेट करने में डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टीज यूज कर सके और एनर्जी फाइंड कर सके। ठीक है, एग्जैक्ट वो पॉइंट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इनफाइनाइट हो जाएगा हम लोग का। तो सॉल्व करने का ये टिक्स होता है हम लोग यहाँ पे, तो माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, टू एम ई बाई एच का डी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन डी एक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और टू एम वी नॉट बाई एच क्यूब, यहाँ पे देखो माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स साई एक्स डी एक्स। तो अब ये बताओ कि जो साई एक्स डी एक्स बेसिकली है क्या, एरिया अंडर द कर्व होता है हम लोग यहाँ पे। तो माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बहुत ही कम चीज है, ये जो है पॉइंट है, एप्सिलॉन मतलब बहुत ही जो एकदम वेरी स्मॉल बोलते हैं ना, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड टाइम्स में होते हैं। तो ये एरिया लगभग लगभग हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो होगा हम लोग, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व होता है ना, तो यहाँ पे वाई इंटू डी एक्स लिखते हुए इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व लेंथ इंटू विड्थ, ये होता है। एक तुम्हारे पास वाई होता है ऐसे, है ना, यहाँ पे डीएक्स लेते हो हम लोग यहाँ पे, तो डीएक्स इंटू यहाँ पे वाई का वैल्यू होता है, ऐसे ऐसे करोगे पूरा इंटीग्रेट करोगे तो एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन का वही मतलब होता है। तो ये टर्म्स हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा, पहला चीज, ठीक है जी, ध्यान से समझो, ये टर्म्स जीरो हो जाएगा, बचेगा ये तो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, एक बार डेरिवेटिव करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव बचेगा माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, ये टर्म्स जीरो हो जाएगा। ये टर्म्स अब देखो यहाँ पे सीधा डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा एक्स है ना, x इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों के बीच में है,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साई एट एक्स इक्वल टू 0। प्रॉपर्टीज याद करो ये वाला, ये देखो एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस सी डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ ए। मतलब जो भी फंक्शन रहेगा वहां पे वो पॉइंट को पुट कर देंगे जहां पे फंक्शन लोग वहां पे डिफाइन होता है, अगर ए विद इन द लिमिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई वेव फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अभी ये भी बाकी है, माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन डी साई बाई डी एक्स है, और ये 2m v नॉट बाई एच का स्क्वायर, ये वाला टर्म खत्म हो गया, साई एक्स माइनस सॉरी एक्स इक्वल टू 0 बचा हम लोग का। तो एक्स इक्वल टू 0 पे साई का वैल्यू कितना है, ए है, ए इक्वल टू बी है, तो ए है या बी है, ये हो गया। और यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने के बाद डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन और माइनस डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। यही है हम लोग यहाँ पे डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन और डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। तो फाइनल करो यहाँ पे, ठीक है, साई एक्स था, एक्स इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन पे ये देख रहे हैं ना, माइनस ये प्लस एप्सिलॉन है, ये माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो साई था ए टू द पावर प्लस के एक्स था, इधर वाला एक था, एक हम लोग का ए टू द पावर माइनस के एक्स था हम लोग के पास। तो एक्स इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन पे फाइंड करोगे तो ए टू द पावर, ठीक है, माइनस के इंटू एप्सिलॉन आ जाएगा। मतलब साई ये था ना, ए टू द पावर, ठीक है, माइनस के मॉड ऑफ एक्स था। तो डेरिवेटिव लेंगे तो के सामने आ जाएगा, तो के इंटू उसका वैल्यू पुट कर दिए। और जब यहाँ पे साई टू जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे रीजन 2 में, वहाँ पे माइनस वाला था, तो माइनस में हम लोग यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे ये आ जाएगा माइनस के। अब दोनों का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, बेसिकली डिसकंटिन्यूटी कितना अमाउंट है वो देखना है, तो ये लिमिट का वैल्यू अगर तुम फाइंड करोगे इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे था ये था, यहाँ पे था बेसिकली -2 के ई टू द पावर माइनस के एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है, ठीक है, ये छोटा सा है, हम लोग एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हम लोग हम बाद में करना। तो वैल्यू पुट कर दिए श्रोडिंगर इक्वेशन में, ये आया डबल डेरिवेटिव वाला, ये तो जो इंटीग्रेट करने के बाद आ गया था, एरिया वाला 0 हो गया था, ये ना एरिया हम लोग यहाँ पे, और ये टर्म्स बचा साई एट एक्स इक्वल 0, ये आया था हम लोग पास। अब यहाँ पे तुम साई का जो वैल्यू है, ठीक है, बेसिकली ये होगा, इसका तुम नॉर्मल कांस्टेंट ए का वैल्यू आता है रूट के ई टू द पावर माइनस के है ना, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम करोगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एप्सिलॉन बहुत कम ले रहे हैं ना, एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, टेंड्स टू 0 लगभग लगभग 0 है, लेकिन अभी 0 नहीं हुआ है, टेंड्स टू 0 होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये टर्म्स हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ये टर्म तो 0 है एरिया वाला, और यहाँ पे ये ही रहेगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे के का वैल्यू कितना मिला, एम वी नॉट बाई एच का स्क्वायर मिलेगा। और पहले जो के स्क्वायर लिखे थे, ठीक है, 2 m e बाई एच का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिखे थे। अच्छा, वहां पे तुमको मैं इसलिए लिखा था ना यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 m e बाई एच का स्क्वायर, वो इसलिए लिखा था, देखो यहाँ पे दो चीज कर सकते हो बोल के लिखा था, ठीक है, तुम वहां पे कंफ्यूज होना है क्या, या तो तुम डिफरेंशिएशन का फॉर्म चेंज करो या इसका वैल्यू ये मानो, जो तुम पूछे थे ना यहाँ पे के नेगेटिव नहीं होगा बोलते हम लोग यहाँ पे, याद करो हम लोग एनर्जी नेगेटिव है तुम लोग, अरे अभी जस्ट जस्ट हम लोग यहाँ पे देखे थे, देखना पड़ेगा हम लोग, ओके, ये देखना हम लोग। तो ये तो अरेंज करते हैं हर जगह, पता है हम लोग यहाँ पे 2m v नॉट माइनस सी ई माइनस करते रहते हैं। तो अभी हमारे पास जो के का वैल्यू आया, स्टार्टिंग में करो जो 1D बॉक्स में क्या आता है, के इज इक्वल टू एन पाई बाई आता है, याद करो। तो यहाँ पे क्या आया, एम वी नॉट बाई एच का स्क्वायर क्या आया, तो उसको तुम यहाँ पे इक्वेट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो तुमको नोट करके लिखना है डिराक डेल्टा फंक्शन में, सबसे पहले वेव फंक्शन का फॉर्म साई इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के ई टू द पावर माइनस के मॉड ऑफ एक्स, पहला चीज। सेकेंड चीज अभी जो सॉल्व करना नहीं देखना है, के इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी नॉट बाई एच का स्क्वायर, और के इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e बाई एच का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी लिखा रहेगा कहीं पे तो भी चलेगा, वो तुम्हारा एजम्पशन पे डिपेंड करता है तुम किस तरीके से यहाँ पे लिए हो, है ना, सॉल्व वो करने के लिए। एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है बाउंड स्टेट के लिए, है ना। और पोटेंशियल का फॉर्म है v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स माइनस 0 था, तो एक्स 0। तो इतना चीज बस तुमको माइंड में रखना है, तो तुमको एनर्जी मिल गया, वेव फंक्शन मिल गया, एग्जाम्स में इसी से ही पूछेगा हम लोग यहाँ पे बस। तो एनर्जी नेगेटिव होता है, तो अगर के स्क्वायर यहाँ पे ये लोगे, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लोगे, तो एनर्जी तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो एनर्जी को तुम यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस एम हंड्रेड बाई एच के 2h के स्क्वायर लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे वही लिखा था के इज इक्वल टू माइनस 2m लिखोगे, या समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे लेस देन था, ये नेगेटिव एनर्जी हम लोग, ओके। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये था, अभी जो हम लोग कंक्लूजन लिखे, क्या लिखे, वी एक्स इस तरीके से रहेगा, साई एक्स इस तरीके से आएगा, एक इसका वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और उसका पता है हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कितना हो जाएगा, एक ही होगा, इवन पे आर टेंड्स टू 0, याद करो इस टाइप हम लोग किए थे, है ना। तो एनर्जी का वैल्यू माइनस एम नॉट पे ये हो जाएगा। तो साई एक्स इज इक्वल टू के का वैल्यू भी लिखना चाहते हो, के का वैल्यू ये आया था, क्या आया था जी, के का वैल्यू आया था, अरे के का वैल्यू कुछ आया था ना, एम नॉट बाई एच का स्क्वायर के आया था, और एनर्जी आ जाएगा माइनस एम नॉट बाई 2h का स्क्वायर आएगा, है ना। तो इसको वेव फंक्शन को इस तरीके से भी तुम यहाँ पे दिया जा सकता है, ओके। जैसे एग्जांपल में दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या आया था देखो, साई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन वी।
तो ऑब्वियसली ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये इस वी एक्स फाइंड आउट करना है। तो अब तुम इसको क्या फाइंड आउट करोगे, क्या बोलोगे हम लोग यहाँ पे 1/√a e mod of x बाई ए। तो क्या हो जाएगा ये पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने को मिला था हम लोग यहाँ पे एट्रैक्टिव डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल का, ये हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल होता है। तो ये तो होगा ही नहीं वी नॉट एक्स, माइनस वी नॉट एक्स भी नहीं होगा, माइनस वी नॉट डेल्टा माइनस एक्स हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्योंकि की पावर में तो only a है। क्या बोल रहे हो, अरे भाई ये सर देखो, यहाँ पर e की पावर में ये देखो साई एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए ई पावर माइनस के मॉड ऑफ एक्स था। नंबर क्वेश्चन क्या था, एक्स का जो भी कोफिशिएंट था मॉड ऑफ एक्स का वही था। यहाँ पे क्या है, ए ई पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स, और उसका कोफिशिएंट क्या है 1/a, तो इसका जो कोफिशिएंट आ जाएगा 1/√a ही तो आएगा। क्या प्रॉब्लम है बताओ। नहीं सर, वो ठीक है सर। ये यहाँ पर जो साई साई ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये के होगा, ये होगा ये, ठीक है, ये इसको तुम लिख के होगा, ठीक है। तो नोट करके तुम यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स होता है, सिमेट्रिक होता है, तो ऐसे दिया रहेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे तुम लगा के आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि क्या बोला गया था, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पास, जेस्ट में आया था शायद, ये बोला कि ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज कन्फाइंड इन ए बॉक्स ऑफ लेंथ एल एंड ए वेनिशिंगली थिन विड्थ, ठीक है, स्मॉल बट स्ट्रांगली रिपल्सिव पोटेंशियल, ठीक है, इज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे क्या बोला है हम लोग, यहाँ पे देखो ये पार्टिकल ऑफ मास एम इज कन्फाइंड इन ए बॉक्स ऑफ लेंथ एल, यहाँ पे है, ये है पार्टिकल ऑफ मास एंड ए बहुत ही स्मॉल, ठीक है, विथ स्मॉल है बट स्ट्रांगली रिपल्सिव, रिपल्सिव है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग पोटेंशियल हम लोग इंट्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द पार्टिकल। तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा पोटेंशियल आ गया, उसका जो हम लोग यहाँ पे फंक्शन होगा प्लॉट करोगे तो क्या आएगा हम लोग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो तुम यहाँ पे प्लॉट करोगे तो क्या आता है हम लोग यहाँ पे, जहां पे भी हम लोग यहाँ पे डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस किए हो, ठीक है, वहां पे हम लोग यहाँ पे क्या होता है शार्प, ठीक है, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे या तो शार्प पीक आएगा या तो शार्प डेप्थ आएगा, है ना, ओब्वियसली हम लोग यहाँ पे तुम इंट्रोड्यूस करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे रिपल्सिव बोला है, तो यहाँ पे जब रिपल्सिव